हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी एक नई सुबह की शुरुआत और आज डेट है 31 मार्च, दिन है रविवार। तो आप सभी भैया दीदी हमारे अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सब खुश रहें और अच्छे रहें। आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते। तो आप सभी के आशीर्वाद से मैं भी ठीक हूँ और आ गए इधर किचन में खाना बनाने के लिए। तो आज का ब्लॉग हमारा शुरू होता है दोस्तों खाना बनाने से। सुबह के बज चुके हैं लगभग 8। तो हमारा खाना लगभग बन चुका है। तो आरब को दलिया मिलती है, वो वाली जो दलिया मैंने कहा कि आज बना लेते। पापा कई दिनों से कह रहे थे कि जो दलिया आरब को मिली थी वो वाली दलिया बना दो। तो मैंने कहा चलो आज दलिया भी बना लेते हैं और हमारी सब्जियां भी बनकर तैयार हो गई हैं। यहाँ पर जो मैंने बांकले की सब्जी बनाई है आज ये गैस पे नहीं बनाई, चूल्हे पर ही इसका छौंक कर आ गए थे। और नीचे राजमा चावल बनाएंगे तो भगोना में बना लिए थे राजमा और चावल बनाए हैं। जो हमारे यहाँ दीदी ने ये सब्जी बनाई है, मैंने तो बांकले की सब्जी बनाई थी। और उसके बाद में जब यहाँ का सारा काम ख़त्म हो चुका था तभी मैंने दलिया बनने रख दी है। तो आज तो मैंने दलिया नमक वाली बनाई है। वैसे तो किसी किसी दिन मैं मीठी वाली दलिया बना लेती हूँ। और उस दिन मैंने बताया था आप सभी दोस्तों को कि हम अपनी दीदी के यहाँ गए थे तो वहाँ पर बहुत ही पपीता लगे हुए थे। तो इस टाइम थोड़े बहुत ही पके थे, बाकी सारे के सारे कच्चे लगे हुए थे। तो दीदी ने हमारे 2-4 पपीते बांध दिए थे, जो पकने वाले थे वो वाले दे दिए थे और थोड़े बहुत कच्चे थे। कहा कि इसका अचार बना लेना। तो हमारी दीदी ने हमें थोड़ा अचार दे भी दिया था। मैंने कहा कैसे बनाया जाता, पहले कभी मैंने पपीता का अचार नहीं बनाया था। तो दीदी ने हमें थोड़ा अचार बांध दिया था और बता दिया कि ऐसे ऐसे मतलब सभी मसाले मिलाकर रख लेना। थोड़ा जैसे कच्चे वाले जो पपीता होते हैं उनमें दूध बहुत निकलता है, तो छीलकर उसको और थोड़ी धूप में रख देना। उसके बाद में ही उसमें छिरका और सारे मसाले मिलाकर रख दिया जाता है। बहुत लोगों को तो पपीता भी नहीं पसंद है, लेकिन हम सभी लोगों को पपीता बहुत ही पसंद है। आरोही को भी ये पपीता नहीं पसंद है और आरब भी नहीं खा रहे। मैंने कल आरब को खिलाकर दिखाया तो आरब भी नहीं खा रहे थे। तो मैंने कहा कि आरब को भी पपीता नहीं पसंद है। और फिर हम बनाने लगे यहाँ पर रोटी। तो मैंने कहा अब सारे काम से फ्री हो चुके हैं और सभी लोग अब खाना खाने भी आ गए हैं। तो कहा कि चलो रोटियाँ भी बना लेते हैं गरम गरम ही, क्योंकि थोड़ी ही रोटी बनानी थी। चावल भी बने थे, राजमा चावल ही अच्छे लगते हैं और जो बांकले की सब्ज़ी बनाई थी तो उसके साथ में रोटी ही अच्छी लगती है। तो थोड़ी ही रोटी बनाएंगे और दलिया भी बनाई है। तो मैंने कहा चलो गरम गरम ही रोटी बनाएंगे, जब सभी लोग खाने आ जाएंगे। तो लगभग खाना का टाइम भी हो चुका है। तो हमारी ननद थी, सभी लोगों को बुलाकर लाई और वो खाना परोसने लगी सभी लोगों को। तो हम तब तक इधर रोटी सेकने लगे हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खुशी मिलती है। आप सभी मेरे चैनल पे ऐसे ही जुड़े रहना, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी भैया दीदी हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें कि हमारा वीडियो कैसा लगा। और एक दीदी हैं, उनका नाम है अनुपमा। वो बहुत ही हमारे वीडियो पसंद करती हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। तो उन्होंने दीदी ने कमेंट किया था कि आपके हस्बैंड कहाँ पे रहते हैं, कितनी दूर। तो जैसे कि अगर 2-4 घंटे लगें तो लगभग 15-20 दिनों में आते रहें, लेकिन ऐसा दीदी नहीं है, वो देहरादून में रहते हैं।
अगर जैसे सवारी से जाते हैं तो अगर 5 बजे यहाँ से बैठते हैं तो वहाँ पर भी 7 या 5 बजे ऐसे ही पहुँच जाते हैं टाइम से। तो लगभग पूरी रात लग जाता है। उसी की वजह से हर महीने भी नहीं आ पाते हैं, 2-3 महीने बाद ही आते हैं। और यहाँ पर हम बैठ गए हैं फिर बर्तन धुलने के लिए। तो पहले मैंने कहा कढ़ाई ही मांज लेते हैं, उसके बाद में जो हल्के बर्तन हैं वो वाले धो लेते हैं, क्योंकि काली वाली कढ़ाई है उसमें फिर बर्तन काले काले से हो जाते हैं। तो मैंने कहा पहले काले वाले जो बर्तन हैं वो धुल लेते हैं, उसके बाद में जो हल्के वाले बर्तन हैं गैस पर के वो वाले धुलेंगे। तो कपड़े से अच्छे से पोंछ के रख दिए। उसके बाद में ये वाले भी बर्तन मैंने मांज के रख लिए हैं, इनको भी धुल लेते हैं। और एक भैया ने हमारे कमेंट किया था, वो कई बार कमेंट कर चुके हैं कि दीदी आपका मायका कहाँ है। मैंने 1-2 बार वीडियो में बताया भी, उनको कमेंट में भी रिप्लाई दिया, फिर भी वो भैया पूछ रहे हैं। तो मैं पसगमा की रहने वाली हूँ, जिला लखीमपुर की, और कई बार बताया फिर भी वो भैया बार बार पूछ रहे। तो मैंने कहा चलो वीडियो में ही फिर बता देते हैं। और इधर हमारे सारे बर्तन धुल चुके हैं। आज आरब के पापा भी बाहर जा रहे हैं, और तो हम लोगों ने कहा कि जल्दी खाना बना कर उनके लिए भी तैयारी कर देते हैं। और है ना कि आरब के पापा खाना तो कभी नहीं ले जाते, जैसे मम्मी कहती हैं कि पूड़ी कचौड़ी बना दें या कुछ नमकीन वाला खाना बना दें, लेकिन पता नहीं कि उन्हें पसंद ही नहीं, कभी भी खाना लेकर नहीं जाते। अगर कहीं थोड़ी बहुत भूख लग जाती है तो रास्ते में ही खा लेते हैं। और आज हम सभी लोग खेत पर भी जाएंगे, आप सभी दोस्तों को दिखाएंगे कि खेत पर हम सभी लोग जाएंगे, पूरे वीडियो में बने रहना। फिर इधर हम आ गए हैं सभी लोग आरब के पापा को पनारने के लिए। तो मम्मी पापा और हमारी ननद बाहर ही खड़ी हैं और हम लोग अभी अंदर की ओर हैं। तो हमारी दीदी के लड़के हैं वो छोड़ने जा रहे हैं, जहाँ से मतलब बस मिलती है वहीं तक छोड़ने जाएंगे। आरब अपने पापा को बार बार देख रहे हैं, जैसे है ना कि यहाँ पर रहते नहीं हैं, लेकिन जब भी 8-10 दिन के लिए आते हैं तो बच्चे तो जान ही जाते हैं कि हमारे पापा हैं या कोई और। और इधर हम सभी लोग आ गए हैं खेत पर। तो बहुत ही सारी बकरियां चल रही हैं। अब इस टाइम सारे के सारे खेत सभी खाली हो गए हैं, जिसमें किसी में गेहूं थे, आलू या लाटा, सरसों पीली वाली जो बोली जाती है, तो उसी में जो घास है वहीं जानवर सभी चरते हैं। तो सभी लोग अपने अपने जानवर ले आते हैं खेत पर चराने के लिए। और इधर हम फिर सभी लोग आ गए हैं खेत पर, हमारी ननद और जेठानी जी भी। हेलो दोस्तों, तो इधर हम सभी लोग आ गए हैं बगिया को, आप सभी लोग भी आ जाइए। और आरब ने भी अमरूद खाए हैं, आरब को अमरूद बहुत ही पसंद है, और बगिया को आरब को भी लेकर आए। बच्चे हैं ना, कहीं बाहर घुमाने ले जाओ तो बहुत ही खुश रहते हैं। और इस समय अमरूद में बहुत ही हरे हरे पत्ते सभी जगह लगे हुए हैं, और नया फूल भी आ गया है, हरे पत्ते भी नए लग गए हैं। होली पर है ना कि सभी पेड़ नए नए पत्ते पहनते हैं। तो इधर हम कई दिनों से सोच रहे थे कि बगिया चलें, लेकिन आ नहीं पा रहे थे। उस दिन ही आए थे जिस दिन हमारे यहाँ पर आलू भूंजे गए थे। तो मैंने कहा चलो आज चलते हैं सभी लोग बगिया को, टाइम भी निकाल के आए हैं तो थोड़ी बहुत अमरूदें खाएंगे। लगी भी हैं, ज़्यादा तो इस टाइम नहीं अमरूदें लगी हैं, थोड़ी ही बहुत लगी हैं। फूल भी लगा है, जैसे 12 मास अमरूदें लगी रहती हैं, किसी टाइम चुकते ही नहीं हैं। और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ये पीछे का नज़ारा आप सभी को दिखाते हैं। बहुत लोग आए हैं, हमारे जेठानी जी और ननद जी, हमारी अम्मा, सभी लोग आए हैं। तो अमरूदें भी थोड़ी बहुत लगी हुई हैं अभी, जैसे थोड़ी ही देर रुकेंगे, काफ़ी टाइम भी हो गया है, मच्छर बहुत जल्दी लगने लगते हैं। तो फिर जाएंगे हम सभी लोग। और आरब लगता है सोने को, क्यों आरब नींद आ रही है? आरब बहुत चुपचाप है, हमें लग रहा है आरब को नींद आ रही है, काफ़ी देर से सोने को कर रहे हैं लेकिन सो नहीं पा रहे। बच्चों के साथ में खेलने में लग जाते हैं
आरब, आज मैंने आरब की 2 चोटी बना दी। एक चोटी से बाल निकल जाते हैं इसीलिए 2 चोटी बनाई हैं। तो सभी लोग कह रहे थे कि आरब लड़कियों की तरह लग रहे हैं। को अमरूद भी दिखाते हैं, बहुत ही अच्छी अमरूदें लगे हैं। काफ़ी दिनों बाद में आई हूँ बगिया को। आरब ऊपर देखो, अमरूद ढूंढवाओ आरब, ये देखो। हम आरब ढूंढ रहे हैं अमरूद, कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। क्या आरब? और इधर हमारी ननद जी हैं, पेड़ पर चढ़ गई कि पकी पकी अमरूदें तोड़ के लाते हैं। आज थोड़ी आंख सही लगी तो आ गए खेत पर सभी के साथ में, है ना कि अकेले अच्छा भी नहीं लगता है अगर सभी लोग कहीं चले जाएं। तो जैसे हमारे पापा को छोड़ के सभी लोग आए थे तो कहा कि चलो हम भी घूम के आते हैं, ननद जी कहने लगी। और छोटे ही छोटे पेड़ हैं फिर भी कच्ची अमरूदें बहुत इस टाइम लगी हैं, पकी नहीं लगी हैं। तो पकी वाली जो अमरूदें हैं वो हम लोग ढूंढ ढूंढ के तोड़ रहे हैं लग्गी से। और ननद जी ने कहा चलो पेड़ पे 1-2 लगी हैं जो पकी हाथ से मिल जाएंगी तो हम वो तोड़ देते हैं। और इधर दोनों लोग देवरानी जेठानी तोड़ने लगे हैं अमरूद। तो पतली ही लग्गी लाए थे, जहाँ जहाँ पे दिख रही थी कि पकी अमरूदें लगी हैं। इस टाइम छोटी ही अमरूदें लगती हैं और ठंड में बहुत ही बड़ी बड़ी अमरूदें लगती हैं। ठंड में है ना कि बहुत मीठी भी अमरूद होती है, इस टाइम तो मीठी नहीं निकलती हैं। आरोही भी सभी लोगों के साथ में आई थी। आरोही हैं और आरब भी हैं। बच्चे हैं ना कि खेत पर कहीं भी ले जाओ या कहीं घूमने के लिए जाते तो बहुत ही खुश होते हैं कि हाँ कहीं नई जगह आए हैं। और आरब सो भी चुके थे तो मैंने मम्मी को दे दिया, कहा कि इसको ले लो, तब तक हम अमरूद 1-2 और तोड़ लेते हैं। और जो मेरा ये खाली खेत दिख रहा है इसमें मूंगफली बो दी गई हैं। थोड़ी लेट हो चुकी हैं, कहीं कहीं तो बहुत ही पहले बो दी गई थी। जैसे हम अपनी दीदी के यहाँ गए थे तो वहाँ पर तो पेड़ निकल आए हैं, जैसे 4-4 5-5 पत्ती के हो गए हैं। तो हमारे यहाँ पे लेट हो चुकी हैं मूंगफली। और यहाँ पर बैठकर सभी लोग खाने लगे हैं अमरूद। हमारे आरब भी सो गए थे तो मैंने मम्मी को दे दिया, कहा कि आरब को गोद में ले लो, हम 1-2 अमरूद और तोड़ के लाते हैं फिर सभी लोगों के साथ में खाते हैं। तो हम सभी लोग फिर अमरूद तोड़ के लाए, कहा कि अब बैठकर खा भी लेते हैं और टाइम भी हो गया है घर जाने का, तो अमरूद खा लेते हैं फिर घर जाते हैं। और है ना कि अमरूद हो चाहे खाना हो, खेत पर खाते हुए बहुत ही अच्छा लगता है। और आज का ब्लॉग दोस्तों यहीं तक है। हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो भी भैया दीदी हमारे चैनल पे न्यू आते हैं प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।